प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ओम भगवान का पावन नाम। तत्व में जो हमारी आंखों से ओझल है, तत्थल प्रसन्न होते हैं, दूर वो नजदीक हो तो जो है आप, बिल्कुल नजदीक हो तो मैं, ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो दूर होता है, जो हमारे से दूर हो हम वो बोलते हैं, जो हमारे नजदीक हो तो हम उसे तुम बोलते हैं, और जो अपने आप को आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन। भगवान को थर्ड पर्सन क्यों कहा गया? चूंकि बड़ी मुश्किल से अनुभव में आते हैं और वो हमारे बुद्धि से, मन से परे है। और खुद हम लोग आरती में उतारते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हो तो प्राणों के पति, लेकिन हो अगोचर, बियॉन्ड आवर माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने और मन के विचारों में आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। कोई जो चीज आपके गोचर है, उसमें परिवर्तन। जो ख्यालों में चीज आ जाएगी, उसमें परिवर्तन। भगवान ख्यालों और हमारी आंखों से परे है। वो निर्मल मन और बुद्धि से अनुभव होते हैं समाधि में, और जिन पर बड़ी कृपा हो जाए, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखती हैं, इससे साकार रूप भी प्रकट कर देते हैं। तो इस वक्त हम वो आत्मा है हम सबके अंदर, और आत्मा होते हुए ये बहुत सुंदर काम कर रही है। अब जरा मेरे साथ शामिल रहना, सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी कल्याणकामी देवियां। भगवान को तत्सत कहा गया, इसलिए चूंकि हम असत में लगे पड़े हैं, असत को सत मानते हैं। यही अज्ञान माया क्या होती है? यही माया कि जो असत को सत करके दिखा दे। याद रखना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जो असत को, जाने वाली चीज को, दुखदाई को, भाग रही चीज को ये समझा दे ये टिकी हुई है, सुख देने वाली है। जिस पर ये भाव छा गया, उस पर घोर माया छा गई है। घोर यानी डार्क, क्या माया। और संसार में यही माया बड़ी बुरी तरह छाई पड़ी है। दुनिया को असत चीजें सत नजर आती हैं। पिताजी शरीर छोड़ गए, माँ जी शरीर छोड़ गए, घर के अंदर अभी भी अपने बच्चों के साथ बड़ा प्यार, पत्नी के साथ बड़ा प्यार। आंखों से देखा है कि हमारे माँ बाप चले गए और उन्हीं को शमशान भूमि में छोड़ के आए हैं, फिर भी नहीं प्रभाव पड़ता। तो फिर ये प्रभाव कब पड़ता है? जब कई जन्मों के शुभ संस्कार एक जन्म में जाग जाए और सतों गुण बढ़ जाए। ध्यान देना मेरे देवियों, वरना ये प्रश्न हमारी सामने बड़ा टेढ़ा होकर खड़ा है। सचमुच हम देखते भी हैं, कईयों के अर्थी के पीछे भी गए। हाँ, कईयों को हमने शरीर छोड़ते हुए देखा है, फिर शरीर जड़ हो जाता है। हम लोगों ने हाथ हिलाए, पैर हिलाए, जांघें हिलाई, आंखों को खोल खोल के देखा, कुछ भी नहीं था। अपने दोनों हथेलियों को उनकी दोनों गालों पर लगा के हिला हिला के देखा, वो तो जड़ हुए पड़े थे। जैसे एक लकड़ी होती है, पत्थर होता है, या खेत में पड़ा होता है मिट्टी का ढेला, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं उनमें रहा, चूंकि भगवान ने अपनी शक्ति निकाल दी। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट में से इलेक्ट्रिक निकाल लें तो बच्चों का खेल है। अब ये हजारों रुपए के मेरे सामने ये दो खड़े हैं, अब बिजली ना हो तो ये कुछ भी नहीं। वैसे इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब पंखे की कीमत नील लाया, अगर इसमें से करंट ना हो तो। एक खिलौना है लटकना सिर के ऊपर, तो जैसे ये बिजली के कारण चलते, वो भगवान की शक्ति से कारण से भगवान ने सब चीजें भगा दी, चला दी। हमने पूरी मात्रा अपने भगवान को दे रखी है। अपने शरीर में भी, अपने
भगवान को दे रखी है, क्योंकि उसी कारण से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है, निस्संदेह निस्संदेह। तो आइए ना जरा विचार करें, वही कमाल कर दिया व्यास जी ने ये मंत्र बनाकर, ये मंत्र जनता को, धार्मिक जनता को देकर, तप वही जो अभी हमारे आंखों से उजल है, लेकिन प्रकृति का नियम है जिसका चिंतन बार बार किया जाएगा, हाँ उसका अनुभव हो जाता है। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम, पहला बेटी मनोविज्ञान का पहला नियम, जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। हमारे विचार ही हमारे चरित्र को बनाई जा रहे हैं। जैसे सुनार के हाथ में बेबी हथौड़ी होती है, बहुत बारीक सी हथौड़ी, तो वो सोने के ऊपर जूं जूं चोट मारता जाता है, तू गहना घटता जा रहा है, गहना बनता जा रहा है, जो वो चोट मार रहा है। इसलिए जो विचार हम कर रहे हैं, हमारा मन घटता जा रहा है। हमारा मन ना अच्छा है ना बुरा है बाबा, वो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, हमारा मन अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, तो क्या है, जैसा सोच रहा है वैसा बन रहा। सोना ना मुंदरी है, ना छाप है, ना कर्ण फूल है, तो सोना क्या है, जैसे जरा जैसे सुनार जी महाराज चोट मारते जा रहे हैं, वैसे गहना शक्ल लेता जा रहा। सोने की अपने आप में कोई शक्ल नहीं होती, हाय विचारों की अपने आप में कोई शक्ल नहीं होती, तो जिस प्रकार के विचार करते जा रहे हैं उसी प्रकार का मन रूपी गहना घटता जा रहा है। बिठा लो अपने मन में मेरी देवियों, गीता की बातें सचमुच बड़ी अनमोल है, यदि आप अपना ले तो फिर तो कहने क्या, बड़ी अनमोल बड़ी अनमोल बड़ी अनमोल है, जो क्रियात्मक जीवन में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े काम आती है। मेरे सज्जनों में, खासकर मेरे जवानों, ओ मेरी माताओं और मेरी बेटियों, गीता के जो विचार है हमारे दैनिक जीवन, हमारी डेली लाइफ में बड़े काम आती है। विचार तो वही होता है ना जो दैनिक जीवन में काम आए। सियाने कहते हैं जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, धन वो जो हमारे काम आए, हमें रोटी में, कपड़े में, मकान में। धन उसी को कहते हैं, धन नहीं कि बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में वो थोड़ा हो जो इमरजेंसी में काम आए, दुख सुख में काम आए, राइट, न कि अब बैंक भरते जाए और बैंक वाले लाभ उठाए और खुद फटे हुए कपड़े पहने, ऐसी कमीजें पहने जिसमें 3-4 रोशनदान आगे पीछे लगे हुए हो। ऐसे कि धन किस काम का हुआ अगर उसका प्रयोग खाने पीने में, कपड़ों में न लगाया गया तो। इस तरह ज्ञान वही होता है, याद रखना, ज्ञान पोथियों में रह जाए, ज्ञान का गीता के पन्नों में रह जाए, वर्कों में नहीं, ज्ञान हमारी बुद्धि में आए, बुद्धि से उतर के मन के विचारों में आए, और विचारों से उसके कर्मों में आए, कर्मों से उतर के हमारी आदत में आए, आदत से हमारा कैरेक्टर बने, आदत से हमारा चरित्र बने। मैं आजकल कहूं भाई विचारक, प्रचारक, मैं इनको ऐसी बातों को नहीं मानता जो ग्रंथों में रह जाए ना। अगर गीता में उत्तम विचार है तो वो हमारे कर्मों में उतरे। अगर आपके पास धन है तो कम से कम साफ सुथरे कपड़े तो पहनो, रोज स्नान करके तो आया करो, मकान तो आपका 2 मंजिला शानदार होना चाहिए, सर्दियों में नीचे, गर्मियों में ऊपर। अगर धन भगवान के पास है, बच्चे आपके सुंदर बन के स्कूल जाए, सुंदर जुराबें लगी हो, नया बूट हो, बाल सुंदर बनाए हुए हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हो, तो पता ये मेरा धन का फायदा ही क्या। सब्जी घर में रोज ताजा बने, ये गंदी बात है। सेहत बर्बाद कर बैठे हो गए कि सब्जी 4-4 दिन फ्रिज में रख के खाते हैं, और एक बारी आटा गूंथा, कौन टंटा करे आटे के गूंथने में, एक बारी गुथा लिया नौकरानी से तो 5 दिन पकांदा रहा। वो बेटो उसमें जो ताकत होती है वो मारी जाती है, जो पौष्टिक तत्व है वो कमजोर हो जाएंगे। बेटे पौष्टिक तत्व बोलते हैं वो कमजोर, जो थोड़ी सी अकल से काम लिया करो। फिर ये शरीर किस लिए है जो टाइम से आटा भी ना गूंथे। आप भी कमाते हैं, घरवाली भी कमाती है, तो मतलब क्या हुआ, कमाई का मतलब यही है कि हम लोग अच्छा खाएं, अच्छा पिए, बच्चों को पढ़ा दे, लिखा दे, ताकि पराई औरत के काम आए कौन, आपका छोरा, और पराई आदमी के काम आए आपका छोरी, और आपके काम क्या है, खांसी, ये आपके काम आएगा। और जो आपके जीवन की मलाई है वो ले जाएंगे धिया पुत्र, जीवन की मलाई ले गए वो, और आपके काम बीमारियां आ गई, जुकाम आ गया, खांसी आ गई। नहीं, आप मेरे भगवान के प्यारे बनते जा रहे हैं, आपके काम ये विचार आएंगे,
वरना गीता कोई लाभकारी नहीं बनेगी यदि हमारे दैनिक जीवन में, मैं धन के दृष्टांत दिया ना, इसलिए ये हमारे मन बुद्धि में दैनिक जीवन में काका, दैनिक जीवन में आपके व्यवहार में काम आए, आपके बोलने में काम आए, आपके लेन देन में ये काम आए, आपके दुखों दर्दों मुसीबतों में काम आए गीता, तब गीता है, तब इसका नाम होगा भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत। भगवान को गीत गाने के क्योंकि नज़्म में है ना, तो क्या ये पद्य में है बेटे, गद्य में नहीं, ये प्रोज में नहीं है, यह वर्ष में है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, गीता, गाया गया गीत, द सॉन्ग विच हैज बीन संग। पर किस द्वारा, इसलिए भगवत लगा दिए, भगवान द्वारा गाया गया दैवी गीत। पर गीत गाने का तो कोई उद्देश्य होता है, भगवान तो अपने आप में पूर्ण सत्ता है, तो फिर उन्होंने क्यों गीत गाया है, कुर्बान हो मेरे बेटे कुर्बान, मेरी बेटी कुर्बान। भगवान ने गीत गाया अज्ञानता वश जो उनके जीव दुखी हो चुके थे, उनके दुखों की जड़ें काट, ये लगा दुखों को भगाने के लिए नहीं, दुखों की जड़ें काटने के लिए। पर गीता ने जड़ें नहीं कहा, गीता ने क्या कहा है, गीता जड़ें काटना नहीं बोलती, गीता कहती है भस्मीभूत करने की, बेटी भस्मीभूत करने के लिए। यूं ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या बल, जो चीज जल जाए पर उसकी फिर कुछ नहीं, फिर दोबारा नहीं पनप सकती। इसलिए महाराज जी ने जो गीत गाया उसकी जड़ें का, हमारी अज्ञानता की, हमारे दुखों की, हमारी बेचैनी की, हमारी बेकरारी की। कभी ये टेंशन बीमारी मेरे बच्चों को, मेरी माताओं को ना घेरती यदि हम भगवान के ज्ञान की कदर करते। क्योंकि आप बेकदरी करते जा रहे होते हैं एक इलाके में, तो इसलिए मेरे जैसों को भगवान भेज देते। हमारे अहोभाग्य जो भगवान ने हमें भेजा, कि इतने जीवों की जो मांग है, चिल्ला उठे होंगे आप, दर्द से दुखी हो चुके होंगे, तभी तो भगवान ने अपना ज्ञान भेज दिया कि दो इनको ज्ञान। इनके लिए कोई और टैबलेट नहीं है, कोई और कैप्सूल नहीं है, कोई और टीका नहीं है जो दुखों को दूर करे, इनके लिए केवल ज्ञान है। जहां डॉक्टर फेल हो जाएगा वह हिंदुस्तान का धर्म शुरू करेगा। जब डॉक्टर कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हिंदुस्तान का धर्म कहता है मेरे हवाले करो। जो होपलेस केसेस है, हिंदुस्तान का धर्म उन्हें छाती से लगा लेता। जो असाध्य रोग है, हिंदुस्तान का धर्म उसे अपना बना लेता कि मेरे पास आ, मैं तुझे उच्च इरादे, उच्च विचार, उच्च कर्म दूं, जिससे कि तेरा क्या हुलिया ही बदल जाए। हुलिया बदलने को बोलते हैं बच्चे, इसको ओवर हॉलिंग हो जाए, ओवर हॉलिंग, कायाकल्प। हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी डिक्शनरी आपकी बुद्धि में आ गई। आपकी कायाकल्प हो जाए, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सच्चाई की बात गीता कायाकल्प कर देती है। कायाकल्प या ओवरहॉलिंग कर देती है, सब कुछ नया। जीने का तो मजा तब आता है जब भगवान के ज्ञान को अपना लिया जाता है, लेकिन जब मजा आने लगता है तब भगवान जी बुला लेते हैं। तब भगवान कहते तू मेरे मृत्यु लोक में रहने योग्य नहीं, तू ऊपर के लोक को में रहने योग्य है। डरने वाली कोई बात नहीं। हमेशा ही लड़का 8वीं जमात में नहीं रहेगा, उन्नति करके 9th क्लास में जाएगा। हाई क्लास में तो जाना है ना, ये तो मिडिल क्लास है मृत्यु लोक, हाई क्लास है दीर्घ लोक। फिर जीव ऊपर के लोकों में जाता है। ये नहीं जाता है, ये तो सड़ेगा शमशान के अंदर। जो इसके अंदर है, जो इस शरीर से काम लेता है, मन और बुद्धि, वो सूक्ष्म अच्छाई की तरह है। तो आइएगा, तब सत वही सत्य है। भला हो व्यास जी का जिन्होंने ये महामंत्र बना दिया। हमें कहा जा रहा है कि अरे भाई ये सत्य नहीं, हम समझे बैठे यही सत्य है। सत्य तो वो होता है जिसमें परिवर्तन न हो। सत्य तो वो होता है जो तीनों कालों में रहे। तीनों कालों में, हाँ, वो जो गुजर गया भूतकाल, गुजर रहा है वर्तमान, आने वाला है आपका भविष्य। हमारे हिंदू धर्म ने कमाल किया, सत्य की परिभाषा देखिए, जो तीनों कालों में समान रूप, समान ढंग रहे, समान रस रहे, उसे सत्य कहते हैं। और वो एक ही भगवान की जात है जो तीनों कालों में रहती है। बाकी कोई भी चीज देवी देवता तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इनमें परिवर्तन आ जाता है। और फिर आखिर में भगवान इनको अपनी जात में ले लेता है। वरना भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा किसी की ना कुछ बात नहीं। भगवान ने कहना सारों पर हाथ स्वागे फेर दिए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। इसको बोलते हाथ स्वागे फेरना, फकत एक वही जात बाकी रहे। इसको दिन में 2-3 बार इसको भगवान के फरमान को बोल लिया करो
किसी ने नहीं रहना मेरी बेटी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम ये नहीं कि मर जाएंगे, भगवान जी में समा जाएंगे। क्योंकि महाराज जी ने अपनी शक्ति देकर विशेष कार्य के लिए इन चोटी के देवताओं को बुलाया हुआ है और वह अपने आप में ले लेते हैं, अपने आप में समा जाती हैं सारे के सारे। शाबाश। इसलिए एक महाराज जी की जाति सत्य है, बाकी कोई चीज भी सत्य नहीं। कामना करके, वासना करके, जनता को पत्नी क्या करके जगराते देवियों को रख जगराते तो नारायण का होना चाहिए कि नारायण हमें अपना ज्ञान दो। जगराते इसलिए होना चाहिए देवियों के लिए, हे दाती, हे दाती। और ऐसी दाती यदि हम नेक न बने और बनते गए, मेरी बात सुन लेना, जैसे इसको बोलती है दाता तो होगा भगवान, और ये लक्ष्मी जो होती है इसको बोलते हैं दाती। हे दाती, वो दाती तो उनके लिए गए जो सत्वगुणी है और नेक कर्म करने वाले गए, वरना जो बुरे कर्म कर रजोगुणी है, तमोगुणी है, झूठ मकर फरेब से जनता को तंग कर रहे हैं, उनके लिए दाती नहीं, दात्री। दात्री क्या होता है? और साग कटने वाली वो दात्री, और ये फसल काटने वाली दात्री। फिर उनके लिए दात्री वो मां नहीं बनती, उनके लिए तो फिर कुछ और ही बन जाती है। क्योंकि ये भगवान ने बनाई अपनी सृष्टि को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चलाने के लिए, और ये दात्री कभी नहीं साथ देती जो रजोगुनी है, जिनमें गंदी वृत्तियां हैं ना, वरना तो उलट हो गया भगवान के अगर ये उनकी मदद करने लगे। क्योंकि भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाते, ये उनका वचन है। ना के दातिये हाँ हमारा ये काम सिद्ध कर देना, गलत। हमेशा वो धर्म के काम सिद्ध करती है, धर्म का सिद्ध करने नहीं आती। हमारे देश की इस जय कार्य को सिद्ध करने आती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सदा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। सच्चाई का पक्ष ही भगवान लेते हैं और देवी देवता लेते हैं, झूठ का पक्ष कभी इन्हें नहीं लेते। पर कौन समझाए इनको? मूर्ख है, मूर्खों का टोला। सदा नारायण जी को ही मनाना चाहिए और नारायण को जड़ समझना चाहिए इस संसार की। तो आइएगा, वो ही सत्य है, बाकी देवी देवता नहीं। ये सत्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने इन्हें प्रकट किया है। जो चीज प्रकट होती है देर सवेर जहां से आती है वही समा जाती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। जो वस्तु जहां से आती है समय पाके उन्हीं में समा जाती है। तो ये तो नारायण ने प्रकट किए हैं अपनी सृष्टि को शांतिपूर्ण चलाने के लिए। तो नारायण के साथ में फिर चल जाएंगे। जब एक युग बीत जाता है तो सब चीजें समा जाती हैं। फिर भगवान कहती हैं हजारों वर्षों के बाद चले दो जोक दर जोक सब बार बार ये माया के हाथों में सब देख दिया, विवश है सारे के सारे। अब ये सब क्या हुआ? भगवान जी कौन से भगवान जो इस संसार की जड़ है? कौन से भगवान जिसके लिए कृष्ण 15वें अध्याय में कह रही है? वही जात जिससे खुदाई हुई, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वो भगवान, जो सारी सृष्टि के चलाने वाले हैं वो भगवान, जो हमारे अंदर आत्मा बन के हमारी बुद्धि मन और तन को चला रहे हो, नेक जीवो हो, ग्रस्त आश्रम में रहने वालों, वो कल्याणकामी मेरी देवी हो, वो भगवान, वो भगवान, वो भगवान। जिस भगवान ने हमारे करने के लिए सारा सामान पैदा कर दिया, हमें इतना बड़ा एकांत दे दिया, जैसे वैकुंठ का एक टुकड़ा धरती पे आ गया हो। इतनी बड़ी हमारे पर कृपा कर डाली, इतनी बड़ी कृपा, शाबाश, इतनी बड़ी कृपा। वो भगवान, सब साधन भगवान ने हमें दे दिए परमार्थिक उन्नति करने के लिए। कमान तुम्हारा जी क्या कहेंगे? उसी को सत्य मान लो। जब उसी को सत्य मानेंगे, अगर आपने पता नहीं क्यों नहीं, मैं तो इसमें बारे में कह नहीं सकता, मैं दिलो जान से कह सकता हूं कि मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जरा भर भी, नॉट ए लिटिल, जितना मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव जी ने, मेरे आचार्यों ने मुझे समझाया है, उससे ज्यादा ही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप तो वर्षों गुजर गए तो भगवान ज्यादा कृपा कर देते हैं। उन्होंने जितना समझाया होगा आगे और ज्यादा भगवान जी समझ दे देते हैं। शाबाश। इसलिए उनके समझाने से भी ज्यादा समझा रहा हूं आपको। आप ये कुछ नहीं समझ जाए, मेरा ये स्वभाव ले लो, जो समझ जाए वो मेरी बन गई। हाय, जो भगवान की बात समझ गए वो मेरी। ये क्या बुद्धि में रख लिया और आगे कार्यान्वित न किया, उसे आगे प्रैक्टिकल रूप न दिया, तो वो तो भगवान कहते गंदा है, ये बड़ा गंदा, भगवान के नजरों से गिर जाते हैं। बड़ा गंदा दिल है वो, समझ में तो है लेकिन आगे अपनाया नहीं।
मक्कार नहीं कहलाना, इस स्थान को छोड़ देना बेशक, भगवान की नजरों से गिरना नहीं। पैरों से गिरे हुए को तो दर्जनों उठाने वाले बाजार में से भाग आएंगे, वो खून चल पड़ेगा, चलो डॉक्टर पास चले। नजरों के गिरे हुए कौन उठाएगा? हाय, दो प्रकार के व्यक्ति होती हैं, एक पैरों से फिसल के गिर गए, कई संभाल लेंगे, अगर कोई नजरों से गिर गया कौन उठाएगा? नजरों से गिरे हुए को मौत उठाती है, काल उठा लेता है। पैरों से गिरे हुए को तो कई उठा लेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, आपका इलाज करवा देंगे, लेकिन नजरों से गिर गया आदमी गया। शाबाश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजरों से कौन गिरते हैं? जरा सोचना और अपने तजर्बे की बिना पर जरा आवाज बुलंद करना। नजरों से कौन गिरते हैं, या कौन गिरती है, या कौन गिरते हैं? सवाल बड़ा पेचीदा है ये, नजर आ रहा बड़ा आसान, लेकिन अपने में पेचीदगी लिए हुए। नजरों से कौन गिरते हैं? शाबाश। फकीर चंद जी की आवाज, जो भगवान की अमानत में खानत करते हैं, उन्हीं की चीजों को अपना मान के छाप लगा लेते हैं, भगवान की नजर से गिरते हैं। अभी इस प्रश्न को लंबा न कर मेरे बेटे, ये फिर और पेचीदा हो जाएगा। हाय रब्बा, ये जवाब फकीर चंद मान ले और कभी इनको आलिंगन किया कर, ये जवाब है मेरी बेटियों, जो भावना दिया करो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, जो महाराज जी की शिक्षा को अपनाते ही नहीं। घर में कौन गिरता है मां बाप की नजर से? जो कहना नहीं मानती, जो कहना नहीं मानते पुत्र, जो क्या है आज्ञाकारी नहीं है, अवज्ञाकारी है। ये हाल भगवान का। दूसरे शब्दों में क्या कहूं, जो मनमानी करने वाली है, कृष्णमानी नहीं करते, मन में तो हाले कृष्णमानी तो हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई, हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन वो ना करके मनमानी करके दुख पाना, भगवान की नजर से गिर जाना। आप में से कोई भी ऐसा ना हो, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं और मेरी अच्छी लाडली बेटियां, ना जान कुर्बान, लेकिन महाराज जी की नजरों से नहीं गिरेंगे। महाराज जी कितना प्यार करती हैं उनसे, वही आए मेरा भक्त जो उनके अनुसार अपना जीवन गुजारे। जीवन ही गुजारना है तो क्यों ना पक्का कर लो कि मैंने भगवान के अनुसार गुजारना है। समझे मेरी बेटी, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, हम तो आराम से काट के जा रहे हैं। अब आपने जीवन का सफर आराम से काटना है तो भगवान के अनुसार जुटे रहना। मेरी पहली जो है सूझ, मेरी आखिरी सूझ यही दे कि भगवान के अनुसार जीवन काटते रहना। महाराज जी बड़े खुश होंगे और जीवन आपका सफल हो जाएगा। शाबाश। जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अगर भाई पानी पीना है तो नलके का छना हुआ पानी पी लो, फिल्टर्ड वाटर, नाली का पानी को पीते हो। जीते रहो विवेकानंद, आपका ज्ञान सदा जीता रहेगा। जब पानी प्यास ही बुझानी है तो नाली के पानी से आए, जबकि सामने हमारे पास साफ सुथरा पानी नलके का हो। जब विचारों में जिंदगी काटनी है तो भगवान जी के विचारों में जिंदगी क्यों ना काटे। और मानो मेरे रब दी, मानो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, हमने जीवन बहुत शांति से गुजार लिया भगवान के विचारों से, भगवान के ज्ञान से। बहुत अच्छे। भगवान के विचारों से या भगवान के ज्ञान से क्या अंतर है? इन दोनों में फर्क ये, भगवान के विचारों से या भगवान के ज्ञान से, दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए। काका कोई अंतर नहीं, मत सोचो। ज्ञान में तीनों आ जाते हैं, भक्ति, कर्म। विचारों में भी तीनों आ गए, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सिर्फ प्रायवाची शब्द है कि भगवान का ज्ञान या भगवान के विचार, ये दोनों प्रायवाची शब्द है और अर्थों में कोई अंतर नहीं है, एक बात है। शाबाश। तो कमान बस ये मन में अब बिठा लेना, जो भगवान का ओम तत्सत, केवल वही सत्य है। भले ही वो हमारी नजरों से परे रहता है, लेकिन सत्य वही है। उसकी वाणी सत्य है, उसका ज्ञान सत्य है। उसी सत्य को लेने से ही हमारे से बुराइयां निकल जाती हैं। हमारे बुराइयां क्यों आई? जहान को सत्य समझने से। अब जिस किसी को प्यार करोगे, हाँ, उनमें जो बुराइयां आपको जरूर लेनी पड़ेंगी, वरना प्यार नहीं करोगे। शराब वो पीता, आप पीने लग गए। एक दिन वो बड़ुआ कहने लग गए, एक घुट तक तू भर ले। मैं ना करता रह गया, फिर भी वो नहीं मने। एक घुट भरा छोड़िया, 2 दिन के बाद कहने लगा, 2 घुट भर ले तो तेरी जान पे निकलती है। इस तरह उसने मुझे आदी बना दिया। अब क्या करता है? पौआ रोज पीता हूं, पौआ। शाबाश।
इसी तरह होता है संग लग तरिए कुसंग लग, कभी ना कुसंग करना। कुसंग होता है जो बाहर मुखी है। कुसंग करना मतलब जो भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजार रहे वो कुसंगत होती है। जो महाराज जी के अनुसार अपना जीवन गुजार रही है वो संगत, शुभ संगत होती है। आय हाय कितना इनाम ले गया था जो गली में बेच रहा था, अच्छे संतरे, वधिया संतरे, ताजा संतरे। तो नीचे एक सेठ जी महात्मा के साथ आए, जो मांग हमसे ले ले। मेरा मकान नहीं है, चल तुझे मकान बना देंगे। शानदार, तेरे इन बोलों ने हमें बड़ा खुश कर दिया। ये कब से तू होका दे रहा है? मुझे 2 महीने हो गई हैं। यही बोलता है अच्छे संतरे? हाँ, रोज बोला कर हमारे से तुझे कितनी नफा होता है। मुझे 10 रुपए का, हम आपको 50 रुपए रोज दे देंगे। हर गली में बोला कर। क्यों? इन शब्दों में क्या जादू है? बड़ा भारी जादू है। तू कहते रहता अच्छे संग तरे बुरे संग मरे। मैं थोड़ा कहते रहने, मैं तो कहना अच्छे संग तरे खाने वाले। वो नहीं है, तू कहता अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे। थोड़ा सा शब्दों को खुला कर दे, अर्थ ही बदल गए। वो महात्मा जी से उनके चरणों में पड़ गए थे। वो शाबाश, जो मुझे गली गली बोलना था वो तो तू मेरा पार्ट प्ले कर रहा। अच्छे संग, संतरे इकट्ठे न वो लिखो, अच्छे संग आगे लिखो, ता आगे ले जाओ। अच्छे संग तरे बुरे संग मरे। सबसे जहरीली संगत होती है बुरे। और बुरे आदमी कौन? जो संसार को सच्चा समझते हैं। सच्चा समझने से क्या होगा? जैसे वो शराबी का साथ देने से शराब पीने जाती हैं, कबाबी का साथ देने से बकरियां और भेड़ें अंदर जाने लग जाती हैं। और इसी तरह जो है वो स्मोकिंग करने वाले के साथ अगर जाए तो वो स्मोकिंग हम भी करने जाएंगे, हम भी अपने मुंह को इंजन बना लेंगे। अच्छे बुरे संग मरे। तो जब दुनिया की संगत करते हैं तो सबसे 3 अवगुण पहले आ जाएंगे, कामा क्रोधा तथा लोभा। ओ मेरी देवियों, संसार में 3 कुट कुट के भरे पड़े हैं, काम क्रोध और लोभ। और भगवान इनको क्या कहते हैं? नरक के 3 द्वार। इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, नास्ती को अपनी विचार। ये कब हुआ? जब संसार को सच्चा मान लिया। तब ऐसे व्यक्ति हर समय जब भी जागृत अवस्था में होती हैं क्या कहती हैं? क्या लगाए वो महसूस अशिया से मन। दूसरे अध्याय के ये दोनों श्लोक जो इकट्ठे आए हैं बड़े गजब के हैं, कईयों की बिगड़ी बना डाली। अच्छा, इनको सच्चा मानने से फिर इन्हीं चीजों का चिंतन होगा, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का। क्योंकि हमने संसार को सच्चा मान लिया। और संसार में तीनों प्रधान है, जर जन जमीन। और अनुभवी कह गए फसाद की जड़ 3, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन, ये फसाद की जड़ है। और अब आज का कमबख्त इंसान क्या हर वक्त इन्हीं का चिंतन करता। मोया भरवा ऐसा के लिए परमात्मा ने कहा है क्या? ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना हाथ आएंगे। और आज हम देख रहे हैं नर नारी इन्हीं में गिर रहे हैं, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। कौन बचाए? परमात्मा की सिवा। देवी जी बचा लेंगे, देवी नहीं बचाती। देवी शायद संसारी चीज तो आपको दे देगी, लेकिन आपको भगवान का प्यारा बनाए ये नहीं होता। देवियों को भगवान इतनी ताकत नहीं दे रखी कि आपको भगवान की तरफ ले जाए। नहीं, ये केवल भगवान में शक्ति है कि आपको भगवान की ओर ले जाए। वरना भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। कितना कमाल किया गीता ने। तो आइए ना, हमेशा के लिए समझ लो, अगर पहले कुछ कमी है तो पूरी कर लो। भगवान सत्य है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं। सब चीजें चली जाएंगी भगवान की जात में बेटे, सब चीजें चली जाएंगी प्रभु की जात में, सब के सब। आहा, और जो भी अनुभवी इस धरती पर हुआ उसने यही जयकारा मारा। जो भी अनुभवी जिसकी सुरती रब तक पहुंच गई, आखिर में जब जनता को समझाने लगे तो यही आके कहा। धर्म स्थानों में, खासकर हिंदुओं के धर्म स्थानों में ये बात बार बार कही जाती है, बात, लेकिन कोई विचार नहीं करता है, कोई सोचता ही नहीं। पता नहीं भगवान क्यों नहीं ताकत देते, या मेरी बुद्धि फेल हो जाती है। महाराज जी ताकत क्यों नहीं जीव को देते कि जीव इन्हीं तथ्यों और रहस्यों पर विचार करे। ये तथ्य है, रहस्य है,
ये रॉयल सीक्रेट है और रॉयल नॉलेज है। गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। इन बात बैठ के एक आध पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आहा आहा उमा कहूं मैं, शंकर जी कह रही है, अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी को कह रही है, हाय उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभवी को तो मत एक होगा, अनुभवी के मत में अंतर नहीं हो सकता, वरना फिर अनुभव क्या होगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना वो होता है क्या, थोड़ी देर आया, आंख खुली तो कोई चीज नजर नहीं आई, हाय वो सपना। जगत जरा लंबा सपना है और रात्रि का जरा छोटा सपना। ये दीर्घ सपना, वो अलग सपना, इसको बोलते हैं दीर्घ। लंबा सपना, इसी बात को अरे गीता क्या कह रही है, ओम तत्सत, वो ही केवल सत्य है, इसी को पक्का करो। बाकी हम व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन इतबार नहीं कर रहे, इन पर डिपेंड, इतबार करना, इन पर डिपेंड करना, इनका भरोसा लेना, इनका अवलंबन लेना, अवलंबन नहीं ले रहे। हम इनके काम आते हैं, ये हमारे काम आ जाते हैं, ये तो मजा आ गया। लेकिन जब हम अवलंबन लेते तब हुए, तब हम भगवान के नजरों में गिरे। सत का अवलंबन लेकर असत का अवलंबन लेना ना, इन्हीं बात पर बार बार, चाहे मंदिरों में धर्म स्थानों में नहीं आवाज दी जाती है, लेकिन कोई अपनाते, हम अपनाएंगे, हम जीवन में ढालेंगे। उधर देखिए गुरुद्वारे के अंदर कितनी जोर जोर की आवाज आती है, लेकिन अपनाने वाला कौन है? हाय कितने बोल मुझे प्यारे लगती हैं पातशाही के, कितने, लेकिन अफसोस ये होता है कि अपनाता कोई, बोली जा रहे हैं, सुनी जा रही है, आगे अपनाता कोई नहीं। हाय भगवान से मैं आपके हक में दुआ करते रहता हूं, आप भी दुआ किया करें कि प्रभु आप ही को सत्य समझ करके आप ही को मैं अपने मन में बसाऊं, सदा आप ही का चिंतन करूं। आहा देखिए गुरुद्वारे की आवाज, परमात्मा ताकत दे उनको भी, आपको भी उसी सत्य का चिंतन करें। कैसे चोटी की आवाज है गुरुद्वारे की, पर कौन मानता है, कौन अपनाता है इसको? कैसी अच्छी आवाज है। एको सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, वो दूजा काए सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक ही बोल हम लाखों को तार सकता है अगर कोई अपनाने वाला हो। एक को सिमरियो नानका, किसको? जो जल थल रहे हो सभा, जो सर्वव्यापी है। और दूजा का है सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। उधर देखो मीरा, उस पाती को, ये वृंदावन जाने से पहले जब घर छोड़ के जाने वाली थी, उस पाती को क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, हो मारो चूड़ो अमर गो जा। चूड़ा खड़काया, हो मारो चूड़ा अमर गो जाए। मैं तो क्या, जो मेरे तन के ऊपर चूड़ा ये भी अमर हो जाएगा। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारो चूड़ो मर हो जाए। चूड़ो मारवाड़ की बोली, मारो चूड़ो मर हो जाए। वो बहुत अच्छी, बस ये जिसने जान लिया टिक गया भगवान। यही हमारे भगवान महामंत्र में कह रही है, मेरे सजनों मेरी देवियों, क्या गजब ढा रहे हमारे कृष्ण। ओम तत्सत, सीने में नहीं, जिगर में नहीं,
मन में, बुद्धि में सदा के लिए रख लो। हमारे लिए ये अनमोल हीरा है। महामंत्र तो है ही, पर अनमोल हीरा है हमारे लिए। वही एक सत्य है। बाकी ये चंद दिनों का खेल है। ये चंद दिनों असत्य में सत्य की बातें। क्या पुण्य करके आई है माँ, ए दादी अम्मा, ए मेरी बेटियों, क्या पुण्य करके आए हो? किसी पहुंचे हुए महात्मा के पानी पिलाया है, उसकी प्यास बुझाई है क्या, उसके आशीर्वाद ली है? वो क्या पुण्य क्या है मुझे बताओ तो सही। क्यों छिपाते हो मेरे से? वो गृहस्थाश्रम में रहने वालों, वो जिम्मेवारियों में फंसे हुए जीवो, क्या पुण्य करके आए हो कि भगवान आपको अपनी वाणी हर सुबह हर शाम इतने एकांत में समझा रही गए। ओए 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 ओए। और आपके आने जाने का जैसे दियों का प्रबंध होता है, शर्म वालियों का प्रबंध होता है। ओए वाह, ओए वाह। वो रोज डोला भेजती है आपके परमपिता। इधर से डोला जाए भी सही, डोला तो एक तरफ से जाता था। क्या माँ बाप के घर से पीहर से डोला जन घर तक, और यहां बरसों गुजर गए, आना जाना डोला आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अगर कहार उठाते तो बीच वाली को गालियां देते। ये कहार नहीं उठाते, ये तो टायर उठाते हैं। ये गालियां नहीं देंगे। कई टायर फटे तो कई टायर नए लगे। क्या पुण्य कमा रखा है आप लोगों ने? बड़ा भारी पुण्य, मेरी देवियों ने बड़ा भारी पुण्य कमा रखा। गीता सुनना, महाराज जी के अनमोल बोल सुनने, ये सुनना कि लोगों को जन्मों तक सुनने का मौका नहीं मिलता। अपनाना तो बड़ी दूर की बात है। सच्चाई से काम ले रहा हूं मैं, व्यास गद्दी है और व्यास जी सुन रहे हैं। जन्मों तक नहीं मौका मिलता। इसलिए रब को गीता में कहना पड़ा, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके फिर ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। तो आपको हर सुबह शाम मौका मिल रहा है। क्या बातें करो, ओम तत्सत, वही एक जात सत्य है, भले नजर आए या ना आए, लेकिन हमें यकीन हो चुका, हमें इस पर पक्का यकीन हो चुका है कि वही एक सत्य है, वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। आहा आहा आहा, नहीं नजर आते तो क्या हो गया? हमें गीता ने समझा जो दिया। हमें गीता पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। ओ मर जाने वाली मेरी धी, ओ बेटी, हाँ अगर तेरी जाति ये कह सकती है तो हम तो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं। हम गज वज के कहेंगे, वो चाहे बोलते बामे न बोले, वचन वच अखियां दे कोल। अगर तू ये अपने पति को कह सकती है, चाहे मेरे से उठा करो लेकिन रिया करो मेरे आगे आगे। मैं बर्तन मार जा तो कुर्सी लेके वहां बैठ करो। मैं सलाई निकाला सिंगा तो आप सामने बैठ के करो। चाहे बोल तो चाहे ना बोल, पर वस अखियां दे कोल। और रब हो चाहे तू देख तो चाहे ना देख, पर वस अखियां दे कोल। गीता तो हमारे सामने रख दे। तेरे बोलों को तो अपनाए, तेरे बोलों को अपनाते हुए तो मजबूर हो जाओगे ये कहने के लिए, रहम उसकी हालत पे खाता हूं मैं, लो घर तेरे दिल में बनाता हूं। अगर तुम्हारा माही बोल सकता है तो जो माहियों का चोटी का माही है, हाय उसका तो कहना ही क्या। वो तो कहते हैं मुझसे रहा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा अपनाने वाला हो तो बड़े अच्छे भाग, बड़े कोई पुण्य कमाया है आपने, बड़ा भारी कोई पुण्य किया जिसके प्रताप से भगवान जी ने अपनी वाणी सुनने का और खासकर ये भक्ति बढ़ाने का बोल, वही एक सत्य है। तो हमारी वृत्ति जो बटी हुई थी हट जाएगी। एक बार ये बात पक्की होने दो, गीता का भक्ति योग सुनने वालों, गीता का भक्ति योग, उनमें देखिए ये बोल, गीता का भक्ति योग में ये अनमोल बोल, ओम तत्सत, केवल वही सत्य है। बाकी सब चीजें 2-4 दिन की मेहमान है, आई और गई, आया राम गए राम, गए राम आया राम, ये तो गए। हमारा मन चारों ओर से हट के एक में लग जाएगा, और एक में लगे तो भक्ति कितनी जल्दी बढ़ जाएगी। मेरी भगवती कितनी जल्दी भक्ति उन्नति कर जाएगी। जब एक में आप क्यों नहीं उन्नति करते, हमारे जैसे क्यों उन्नति कर जाती है? हमारा मन इर्द गिर्द कहीं जाता नहीं, आपका मन एक जगह बैठता नहीं, हमारा जाता नहीं, आपका बैठता नहीं, इसलिए हम आगे निकल जाती हैं, आप पीछे रह जाती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं मेरे साथ शाना बशाना चलो, मेरे साथ पूरा लेफ्ट, मेरे लेफ्ट के पैर के साथ लेफ्ट रखिए, मेरे राइट के साथ राइट रखिए, और बढ़ चले। जब हम इस मार्ग पे भगवान की प्रेरणा से आए हैं और बढ़ चले, तलीन हो जाए अपने मालिक की जात के अंदर,
तो ये कितने सुंदर चारों ओर से हटा देता है ये महामंत्र ओम तत्सत। ओ मनवा, केवल वही सत्य है। भले ही वो आंखों का विषय नहीं बन रहा है, भले ही वो हमारे विचारों यानी मन का विषय नहीं बन रहा है, मे नॉट बी, लेकिन हमारे आंखों का विषय नहीं बन रहा है, ठीक, हमारे विचारों का विषय नहीं बन रहा है। तो आगे क्या बोलूं, आगे क्या बोलूं? भले ही भगवान जी हमारी आंखों का विषय नहीं बन रहा है, बिल्कुल, भले ही वो हमारे सोचने यानी मन का विषय नहीं बन रहा है, तो फिर किसका विषय बन रहे? और पगले, वो हमारी श्रद्धा का विषय बन गए, हमारी बुद्धि का विषय बन गए, हमारे निर्णय का विषय बन गए, ओए हमारी गीता के ज्ञान का विषय बन गए, जो मात कर देंगी ये आंखों को और मात कर देंगी मन के विचारों को। क्योंकि मन ताकत लेता है बुद्धि से और तन ताकत लेता है मन से। ओए भले मेरी मां नहीं मानती किसी बात को, बड़ी बहन भी नहीं मानती, ना माने, मां अपनी जिद पिट ले, ना माने, पिताजी तो मान गए, पिताजी अपनी घरवाली को मना लेंगे और घरवाली उनकी मान गई तो अपनी बेटी को मना लेगी, तो अपनी बात बन गई अपनी बात बन गई। वो जब हम रब की ओर बढ़े जा रहे गए, सारे अपने बन गए। ये तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा हो। जब चारों ओर से मन हटेगा, लेकिन कब? खेत चिली की तरह नहीं, क्रियात्मक रूप में, जब उन्हीं को सत्य मान लेंगे, तब भगवान ने कहा है अब क्या होगा? सुकेरे वो हर शायद से, वो एक एक बोल बहुत अच्छा गीता का, एक एक बोल हमारे प्रभु जी का, हमारे अवतारी दाता का, हमारे तो लोकीनाथ का, हमारे इष्टदेव महाराज जी का, एक एक बोल अनमोल, एक एक बोल अनमोल, एक एक बोल अनमोल। मैं अगर जरा भी बढ़ा के बात करूं मुझे महापाप लगे, मैं बिल्कुल सच्चाई से धर्म कंडे पे तोड़ के शब्द निकालता हूं। एक एक बोल गीता के देखो कितना अनमोल है। हाय, बस थोड़ी प्लेट भर के ना खाई तो इसमें बड़े गुण है, बड़े गुण है। कौड़ियां कौड़ियां दवाइयां लगा लेती हैं, टीके लगवा लेती हैं, दही भी किया करो। कमाल। तो जैसे उसको तो बहुत कुछ चाहिए, रबा यार तू किस लिए बैठा हुआ? ये देख मत हो गया। जी सरकार, जरा ध्यान से। तो हमें क्या है, आपको तो थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझ ले रहा, बस बेड़ा पार हो गया। थोड़ा सा समझे गया तो बेड़ा पार, थोड़ा सा समझना। अपने पे दया करो, ऐ दयावती, ए दयाराम, थोड़ा सा अपनाना है, बस अपना रहे थोड़ा सा। हाँ, और बाबा आप ही बताओ गीता का थोड़ा सा बोल मैं कौन सा अपना लूं? अपनाएगा? मैं मां दो धनी पीता अगर ना अपना माता, बाबा बता तो सही, अपना लेगी? मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, अपना लेगी? हाँ, मेरा नाम ही गुरदित्ती नहीं है, अगर मैं ना गुरदित्ती ना हुई, मैं खोते दित्ती हुई अगर मैं ना अपनाया तो। ये बात वो गुरुओं ने दित्ती थे, खोते दित्ती। हाँ, मैं अब जरूर अपना के छोड़ेगी, बता तो सही, अपनाएगी जरूर? आप थोड़ा सा बोल बता रहा, थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा, अपनाओगे जरूर? क्योंकि भगवान कहते जरा भी थोड़ा सा इतना अपना लो, थोड़ा सा। क्या? सदा मेरा पेगम, बस, नाइदर मोर नॉर लेस, ना न्यून ना अधिक। हाय रब्बा, वाह, पर थोड़ा सा इतना है कि हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाए, हर समय मालिक का, क्योंकि बाकी किसका चिंतन करूं? सारे जाने वाले, सारे मरने वाले, सारे परिवर्तनशील, सारे काल का चारा। एक चारा पशुओं का होता है जो बाजार में कुतरा करके मिलता है, एक चारा हम है जो काल ने कुतरा नहीं करना है, खा जाना, इसी तरह है। शाबाश, बस इतनी मेरा कहना मान लो। मेरा यहां पर बैठ के महाराज जी की वाणी सुनना बिल्कुल सफल, और आपका त्यागी बन के इतनी कुर्बानी करके यहां आना बिल्कुल सफल। जिसके चिंतन में भगवान उसका हो गया कल्याण। ये हमारे जयकारा है बच्चे, जिसके चिंतन में भगवान उसका हो गया कल्याण। जिसकी पोथी में भगवान न, जिसके मंदिर में भगवान न, कितने भूली पइए, पोथी में भगवान नहीं, जिसके क्या अंदर आगे भगवान, जिसके लबों में भगवान उसका हो गया कल्याण। जिसके चिंतन में भगवान, याद रखना मेरे सज्जनों, ये कृष्ण ने कमाल कर दिया। अब समझाना आपका काम है, विस्तार मैं कर रहा हूं। संक्षिप्त रूप में भगवान ने कहा, विस्तार हम कर देते हैं,
और आगे चिंतन मेरे को ये समझाइए ना, और किसके चिंतन करूं? वो चीजें तो जा रही हैं, टिकी तो है। पूरी दुनिया बनाने के बाद भगवान ने ये अटल नियम बना दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। हम तो पैदा हुए हैं, मां को बड़ा दुख दिया, 9 महीने बेचारी को हमने तंग कर मारा, अब नॉर्मल होगी उसकी सेहत, अब नॉर्मल हो गया उसका सारा शरीर, बड़ा तंग किया। तो पूछा करो, इतना तंग किया, मां को रुलाया, मां का खून पिया हम लोगों ने, किस लिए? सब व्यर्थ है यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कमाते। भगवान की भक्ति के लिए तो हम पैदा हुए हैं। ये बार बार मन को कहा करो कि प्रभु की भक्ति के लिए मेरी मां ने इतना कष्ट है, अपना दूध पिलाया, पिताजी कमा 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 के मर गए। सच्चाई से कहता हूं, जब पिताजी बाहर से आते थे, उनका काम जंगलों का काम था, उन दिनों जंगल कट कट के क्या हो रहा था, ये खेती बनाई जा रही थी। बच्ची हमारे पिताजी वो काम करते थे, गवर्नमेंट ने दे रखा था ठेका कि जंगल के ये सारे कट दो, काट के उसके खेती के काबिल बनाओ। शाबाश। पिताजी हमारे मंड कुमरी की तरफ रहते थे, जो पाकिस्तान में चला गया, तो कितने खेत कटवाने, कितनी लेबर थी जो कट रही थी, और वो किसान को खेती के काबिल बना देना। तो जब घर में आते 2 महीने 3 पहचान से ये हमारे पिताजी हैं, काला मुंह, काले कपड़े, काले पजामे, सारे धोतियां सब काली, इतनी कुर्बानी करके उन्होंने पढ़ाया। किस लिए? यदि आप ऐसा सोचे, छम छम रो पड़ोगे कि माँ बाप इतनी कुर्बानी करते तो मैं क्या कर रही हूं, माँ बाप इतनी भारी कुर्बानी और मैं क्या करने जा रहा हूं। ना दाता, ना मेरे मालिक, और आप आगे तो दे रही है, क्या तो कर सच्चे दिल से भजस्व मां, मैं भजन के लिए तो पैदा हुआ हूं। इस तरह विचार दोगे तो आपकी बुद्धि और मन दोनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे, दोनों ही आप शक्ति से भर जाएंगी। मेरी बेटियों, मेरी माताओं, कि मेरा जन्म ही भक्ति के लिए हुआ। ये यूं कहा कर, तेरा तो नाम भी ऐसा है मेरे बच्चे, नाम के अनुसार अब इरादा भी पक्का कर। आहा आहा आहा, कि मेरा जन्म ही भक्ति के लिए हुआ, मैंने भक्ति ही कमा के भगवान की जात में समा जाना। और ये जो भगवान व्यास जी मदद कर रहे हैं हमारी, कितनी बात हो रही है, ओम तत्सत, केवल वही सत्य है। फिर आप देखना, मन चारों ओर से हट, अगर आप ये सच्चाई से मान ले, पक्का मान ले, मन कहीं लगाया भी नहीं लगेगा। आप पूरी कोशिश करेंगे मैं कहीं लगाऊं, मन नहीं लगेगा। तन द्वारा सेवा तो आप करते हुए नजर आएंगे, मां से दान भी करवाएंगे, पिताजी से भी काफी कुछ करवाएंगे, लेकिन आपका मन लगेगा नहीं। हाय, एक दूसरे से कर्म करवाना कुछ और है, मन को लगाना कुछ और है। अब क्या बताए कि हमारे पास क्या गारंटी है कि हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मन में किसी को नहीं बसा रहे? कैसे जवाब दोगे मुझे? क्या माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी की आपस में सेवा तो कर रही है, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल तो हो रही है, लेकिन हम मन में नहीं बसा रहे। अगर मेरे जैसा प्रश्न करे तो आप इसका प्रत्युत्तर क्या देंगे? क्या गारंटी है कि आप किसी को मन में नहीं बसा रहे? ये बात बहुत सियानियां बन गई हैं, वो बच्चे बहुत सियानी बन। अगर हमने मन में नहीं बसाया तो उसका चिंतन ही नहीं होगा। पक्का जवाब, अगर आपने किसी को मन में नहीं बसाया तो उसका चिंतन हमेशा भगवान को होगा। हम क्यों नाकामयाब हो जाते हैं? चिंतन भगवान का क्यों नहीं करते? हम सुन तो चुकी हैं, मान तो चुकी हैं, लेकिन ये नहीं प्रैक्टिकल रूप में कर सके। अगर सत्य मान लिया होता तो इनका चिंतन ही ना होगा। अगर ये आप भगवान के फरमान को 4 लगा रहे और अपना रही हैं, हाँ मैं अपना रहा हूं, तो फिर चिंतन नहीं होता। दूसरा कौन सा? तन काम में, वाह सोनिया, ओ सोनिया रब्बा तेरी सोनी वाणी, सोनिया रब्बा तेरी सोनी वाणी, सोनिया रब्बा तेरी सोनी वाणी। तार दिया मेरे प्रभु जी ने, हजारों को तार दिया। सोनिया रब्बा तेरी सोनी वाणी। बस ये अपने मन, तन काम में मन रहे ध्यान। तो मन ध्यान में कब रहेगा? जब किसी को मन में नहीं बसाया जाएगा। शाबाश, फिर देख लो आपका मन प्रभु का चिंतन करेगा, बाकी उनकी हम सेवा करेंगे। ये है हमारे कृष्ण का फरमान, ये है गीता का लुब्बे लुबाब, निचोड़ या क्रीम ऑफ द गीता। क्या? तन काम में। फिजिकली नो डाउट वी आर इन द वर्ल्ड, बट सो फार माइंड इज कंसर्न ऑलवेज विद लॉर्ड कृष्णा। Physically in the world, mentally with Lord Krishna. Mentally with Lord Krishna, physically in the world.
ये है क्रीम ऑफ द गीता जी। ये है दोनों लोक बनाना, लोक परलोक दोनों बना लेना। तन काम में मन रहे ध्यान में। शायद आप कहीं ये लोकोक्ति चरितार्थ कर सके सिवाय गीता के। कौन सी? एक तीर से 2 शिकार खेलना। मुझे कोई लोकोक्ति जरा संसार में ये लगा के दिखाओ। ये कृष्ण कर गए हैं, एक तीर से 2 शिकार खेलना। तीर तो मैंने अपने कमान में से एक ही निकाला था और 2 शिकार मर गए। हाय, 2 मर गए। हाँ, 2 शिकारों खत्म हो गए। भगवान ने उपदेश तो दिया था, लेकिन अपनाने वाले के 2 शिकार तो हो गए। क्या लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। इसे कहती है मेरी बेटी, एक तीर से 2 शिकार खेल लेना। कमाल किया, बहुत बड़ा उपकार किया भगवान ने हमारे पर। बस आप थोड़ा सा अपनाने में लग जाओ और केवल भगवान को सत्य मानो। सत्य तो है, कितने हमारी बेवकूफी सत्य को सत्य नहीं मानते, और जो चीज असत्य है और हमें छोड़ी जा रही है उसको सत्य मानती है। जो असत्य है हमें छोड़ी जा रही है, वो मैं पक्का करवाने आया हूँ, मैं समझाने आया हूँ, मैं याद करवाने आया हूँ, वो मैं भगवान का रिमाइंडर हूँ। वो लोग तो अपनी ओर से रिमाइंडर भेजती है। देखो देखो भगवान की दया। आपने दरखास्त दी दफ्तर में, उन्होंने कोई 10-12 दिन में जवाब नहीं दिया तो एप्लीकेंट भेजता है। क्या रिमाइंडर? एप्लीकेंट, क्या प्रार्थी भेजता है। कहा? दफ्तर में रिमाइंडर। प्रार्थी जो प्रार्थना करने वाले। और या क्या है, क्या दुनिया का डायरेक्टर भेजना है क्या अपना रिमाइंडर आपको याद कराने के लिए कि मेरी वाणी अपनाओ तब सुख पाओगे? है ना उल्टी बात? ये उल्टी कहूं नहीं, दया का साकार रूप है। ये हमारी सोनी सरकार का दया का डायरेक्टर भेज रहा है अपने बच्चों के लिए कि मेरी वाणी को अपनाओ, यदि 4 दिन आराम से कट नहीं है। वरना एप्लीकेंट भेजता है दफ्तर में रिमाइंडर कि आप भूल गए मैंने 10 दिन पहले, वो सारे आप रेफरेंस देंगे। और यह परमात्मा भेज रहा है। हाय, परमात्मा जो डायरेक्टर है, जगत गुरु है। फिर आप बताओ मेरे जैसा और क्यों ना झूम उठे एकांत पे बैठा बैठा। आहा, तुझे दयालु ना आखा तो किया खा। आहा, वो अपनी वाणी याद करवाने वाले, तुझे दयालु ना आखा तो किया खा। वो इतना चोटी को उपदेश देने वाले, तुझे जगत गुरु ना आखा था किया खा। हाय हाय, आहा, और हमारा पालन पोषण करने वाले, हमारी रखवाली करने वाले, तुझे माँ बाप ना आखा था किया खा। कितने दयालु है हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव। बस थोड़ा सा देखिए, अपना लोगे जब एक भगवान को कोई सत्य, ये सच्चाई है। हम कोई कल्पना नहीं कर रहे, हम कोई फर्जी बात नहीं कर रहे, हम कोई शेख चिली की तरह हवाई के लिए नहीं खड़े कर रहे। नो नो, दिस इज फैक्ट एंड फिगर। वह थोड़ा सा याद कर रहे हैं कि गॉड इज दी ओनली ट्रुथ। ओम तत्सत। वही मेरे प्रभु जी जिनका पावन नाम ओम। सबसे पहले भगवान का नाम यदि इस धरती पर ऋषियों ने पुकारा तो उसका नाम ओम। भगवान का पावन नाम जो इस धरती पर सबसे पहले भगवान के प्रेमी ने पुकारा तो वो ओम। मनु महाराज जी ने पहले ये उच्चारण किया था। मनु महाराज जी, आहा, मनु के अंदर क्या प्रकट हुआ? मन। मन ने फिर क्या करना शुरू किया? मनन। उससे फिर कौन प्रकट हो गए? मानव। हाय 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 हाय, बाबा रिपीट कर। मनु, इस धरती पर जिसने सबसे पहले पदार्पण किया, मनु जी, ये मनु। मनु में कुछ प्रकट हो गया, मन। मन ने मनन शुरू किया। हाँ, उससे फिर हम पैदा हो गए। क्या? मानव। आहा, आहा मुस्कुराती हुई वो जंगलों के बियर जंगलों के अंदर नजर आ गई। क्या नाम था उसका? शतरूपा। वही शतरूपा, अनेक रूपा, हजारों रूपा, करोड़ों रूपा हो गई। वैसे शत सैकड़ा होता है, शतरूपा कितने रूपा हो गई। शाबाश शाबाश शाबाश। मनु, मन, मनन, मानव। उन्हीं की हम संतान है जिन्होंने पहले ये अनुभव कर लिया था कि एक भगवान की जात सत्य है। अब हमने वही पाठ पक्का करना है। मेरे जैसे ने वही पाठ आपको पक्का करवाना है। ऐसा लगता है मुझे जैसे आपका लड़का फेल हो गया अंग्रेजी में। हाँ, और मास्टर जी ने अगली जमात में भेज तो दिया 10वीं में, लेकिन आपको बुलाया स्कूल में। जी सरकार,
मैं आपका लड़का फेल है, ये उसका पेपर देख लो, पेपर मेरे सामने पड़े हैं, देखो इसने क्या लिखा है, देख रहा हूं जी। तो आपने क्यों इसे 10वीं भेज दिया दया करते हुए कि बच्चे का 1 साल और आपके सैकड़ों रुपया जो साल भर में लगे वो खराब न हो जाए। मैं भी तो आखिर किसी का बाप हूं, मेरे भी तो 2 लड़के हैं। अच्छा, लेकिन एक शर्त पर मैं 10वीं भेज रहा हूं कि मैं इसका 3 महीने के बाद इम्तिहान लूंगा और सिर्फ अंग्रेजी इसने तैयार करनी है। कोई ट्यूशन रखवा दो इसको, अच्छे एक एक्सपीरियंस हैंड की, और वो तैयारी करवाए। 3 महीने बाद पेपर होगा और पेपर ही मैं इसका लूंगा अपने दफ्तर में और पहले कोने बैठा दूंगा और वहां ये करेगा जरूर। इस तरह मैं तो एक ट्यूटर बन के आया हूं। आप किसमें फेल हो गए थे? परमार्थ में। किसमें फेल हो गए थे? धर्म में। किसमें फेल हो गए थे? मन को लगाने में। किसमें फेल हो गए थे? भगवान को अपना बनाने में। तो मैं ट्यूटर आया हूं, क्या जा इनकी कमी पूरी करा। मैं तो एक ट्यूटर के रूप में देखता हूं अपने आप को, क्योंकि क्या आपकी कंपार्टमेंट आ गई है। फेल तो नहीं हुए, जो फेल ना हो और अगली क्लास में चला जाए तो उसके लिए क्या शब्द है? जो फेल ना किया जाए और अगली क्लास में भेज दे, प्रमोटेड शब्द है बच्ची, प्रमोटेड। प्रमोटेड का फिर इम्तिहान होगा। तो आप लोग तो प्रमोटेड हैं और आपकी कमी को पूरा करवाया जा रहा है। लग जाओ, जुट जाओ, जैसे मैं जुटा हुआ हूं समझाने पर, आप तेरी जुटा हुआ इसी जगह पर रहने पर आप जुट जाओ कि मैंने अब तर जाना है, बस अब फेल नहीं होना। कौन जी फेल होते हैं? जो फिर गर्भ में आ गिरते हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। नहीं, हमने भगवान को सत्य मान लिया तो फिर आपका मन अब टिक जाए। फिर आप चारों ओर से मान, यू बी एबल टू विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल नेम एंड फॉर्म्स। अब आप जरूर कामयाब जगह भगवान को सत्य मान लिया, क्योंकि मन जिसको समझ ले असत्य नहीं जाता। मन तो सत्य करके दोस्ती लगाता है, सत्य करके प्यार करता है। कभी ना तेरी शादी की होती है, ये समझती हो तो सत्य है, पता नहीं किस वक्त मुझे छोड़ दे, या अपने तन को, फिर शादी हो चुकी थी, फिर तो बहू बन चुकी है। एक सत्य क्या थे, एक भी लावा फेरा नहीं लेना था। असत्य कह के मन नहीं लगता ना असत्य, फिर मन कहां लगेगा? मन लगाया भी नहीं लगता मेरे बच्चों, अगर कोशिश करे लगाने की तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि असत्य जो मान लिया जबरदस्ती। एक बच्ची थी, उसका जरा मुंह चिब्बा था, थी मोटी, किसी ने पसंद नहीं की, हाँ तो वो मोटी बन गई झोटी, और झोटी बैठ गई घर के अंदर। तो एक कोई गली में, पास वाली गली में एक और आदमी था, उनसे घरवाली मर गई, वो भी जरा मोटा था, लेकिन था वो 60 के नजदीक। अब मां ने कहा इनके दोनों की शादी कर दे। लोगों ने भी कहा, गली महल्ले वालों ने कहा, जल्ला बनाने की कोशिश की, तो मां ने कहा अच्छा मैं करता। दीगर नहीं मां, मैं नहीं करती, इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैं तो अभी 30 साल की हूं, मेरे से दुगनी उम्र का है ना, मैं नहीं दिए कौन बिठाएगा, मैं तो मरने वाली हूं, प्यो तेरा पहले मर गया, तो भरजाइयां तुझे कदर कर, भरजाइयां तो आप भी मुझे अंगूठे दिखाती हैं। भरजाई तूने मुझे पहले कभी नहीं कहा, मां ने कहा तू तो मुझे पहले कहा भाई अंगूठे दिखाती है, तो मैं क्यों कहती है? मैं तुझे कहूं मैं भी तो बदला ले लेनी है, तू क्या कहनी है? वो मुझे हाथ के अंगूठे दिखाती है, मैं पैरों की अंगूठी दिखाती हूँ। अच्छा, जिंदी रहो दिए, जिंदी रहो, बहुत अच्छे, ये तो हमें कभी नहीं पता लगा। तो अगला बदला तो हो गया, फिर मैं तुझे शिकायत क्यों करती? तो फिर ठीक है, तो फिर मां मैं इधर नहीं जाती, बस मैं नहीं जाती, नहीं कदर करेंगे तो ना, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तो जहर खा मरने के बजाय फिर कारी लाए, नहीं मां मैं नहीं करती। आखिर में मां ने घुसेड़ ही दिया उसके साथ। अब वो रोई पिट्टी, अब वो पीछे धागा बांध दिया, रस्सी वो जो पल्लू था उसके सिरे के साथ बांध दिया। अब उसे बांध के अब घर से बाहर भेजने लगे डोले के अंदर, रोई रोई रोई, लो शादी टूट जाएगी है, टंटा मुक जाएगा है। क्या जादू किया? बड़ा भारी जादू जबान से कर दिया। किसने? दी ने। अब उन्हें भेज दिया तो रोई, लाज लग के रोई, ओ मां दिल लगता लग वैसी, वैर जिस कोई मर गया हो। अच्छा मां भेजती पई है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इससे नाल मेरा मन लग जाए, पूरी कोशिश करूंगा, नहीं मेरी मां बड़िए, दिल लगता लग वैसी, और दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी। हाय और बाप, दिल लगता लग वैसी, दिल लगा तो बुढ़ा, ओ धीरे मैं तेरी पीती, वो धागा था खोले जावे मर पर, तो
तो यही तो मैंने भी कहा था मां, तू मन्नी नहीं। आज तेरी बात मेरे मन में बैठ गई, इतनी बड़ी उम्र वाली, तू तो मन लगा लवेंगी। तो दिल लगाते बुढ़ा मर गए, फिर भी तो घर में आ जा साहब, फिर तो आदमी बोले थे कल जब मैं दिल लगा लूंगा। और नेक जीवो, ये तो जहान में कहावतें चलती हैं, वरना जब मन ने किसी चीज को असत समझा तो क्या ये मन वापस आ वैसी, दिल लगदा लगदा लग वैसी, जब असत समझा तो मन वापस आ वैसी। वैराग इसी को तो कहती है कि इन चीजों को जैसे रब ने बनाई है वैसे देखी जाए, फिर मन नहीं लगता, फिर मन पूरा भगवान के साथ लगता है। ये महामंत्र ने कितना कमाल किया, कितनों को लाभ पहुंचा दिया। शाबाश। ओम तत् सत, सारी जान प्राण सत में है, सारा जोर जो व्यास जी ने दिया है मेरी माताओं मेरी बेटियों सत में, ओम में जोर नहीं दिया, ओम तो भगवान जी का पावन नाम। तत् तो परे होता है, वो एडजेक्टिव है, तो वो परी चीज थर्ड पर्सन के लिए वो होता है, वो थर्ड पर्सन, आप सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तो वो तो थर्ड पर्सन के लिए है ना। सारा जोर तो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, वही सत्य है, बाकी कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। आहा, ये है हमें समझाया गया। कितनी भक्ति बढ़ जाती, भक्ति कब बढ़ती है, सुनो मेरे से, भक्ति कब बढ़ती है, जब चारों ओर से मन हट के केवल भगवान में लगा हुआ। आपका गृहस्थी जीवन शानदार कब बनता है, जब तू चारों ओर से माँ बाप बहन भाई भाई भाभियों से मन हटाकर एक उस पुरुष रूपी पति में लगा दे, तब घर में स्वर्ग रहेगा। आपकी लड़कियां जो है पहले कहीं ना कहीं प्यार किया होता है, पहले कहीं आदान प्रदान किया होता है, इसलिए वो लगता नहीं, उधर इतराज उठती है, कई पत्र भी उनके आते रहते हैं, वो पढ़ लेता है, फिर तलाक शुरू। मेरा घर स्वर्ग बन जाए यदि एक में मन लगा ले, आपका स्वर्ग बन जाए यदि एक पत्नी में, बस एक औरत को पति समझ करके अपना सारा मन लगा दिया तो घर में स्वर्ग। इस तरह भगत बड़ी जल्दी उन्नति कर जाए यदि वो एक का चिंतन करे। तो ये कब होगा, जब ये पता लगेगा कि ये चीजें असत्य है। कब मां के मन में बात बैठ गई और उसने धागा धुगा तोड़ दिया, मोली मोली तोड़ दी, चूड़ा सब तोड़ के रख दिया, जब दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी, दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी। तो फिर ये तो मेरी जी, मैं क्या जुल्म कर रही हूं अपनी जी पर। इसी तरह जब मन दिल लगाने की कोशिश करेगा, चीजें चली वैसी, चीजों का वियोग हो जाएगा, बस मन विड्रॉ हो जाएगा, मन पीछे हट जाता है, वह पीछे हटा, भक्ति बढ़ गई। क्यों नहीं उन्नति कर रहे हैं, चूंकि मन को आपने डिवाइड कर रखा है। सुनना जरा अनमोल बात, आपने मन को डिवाइड कर रखा है। यदि आप मन को डिवाइड न करें, आहा, बड़ी जल्दी भक्ति बढ़ जाए। व्यास जी ने ये शब्द भगत क्यों रखा, क्या करूं, टाइम आपका होने वाला हो चुका। भगत क्यों रखा, भगत कोई शब्द नहीं होता, शब्द तो होता है विभाग। शब्द भाग है, भाग मैंने टुकड़ा, ये मेरे पास रुमाल है, हाँ, अब मैं इसके क्या करूं, भाग, तो सेंटर में से इसको लेकर अद्धवाद फाड़ दूंगा, ये भाग हो गया। अच्छा, फिर जो अड्डा आया, अड्डे का फिर अड्डा करूं तो विभाग हो गया, फिर क्या बोलेंगे उसको, भाग का विभाग। टुकड़ा तो पहले हो गया तो फिर उसको विभाग किया। हाँ, जिसका मन कहीं भी विभक्त नहीं होता वो भगत। आए व्यास जी जिंदाबाद जिंदाबाद, शब्द भी हमारा गुरु बन रहा है। जिसका मन कहीं विभक्त नहीं होता, whose mind is not divided into so many names and forms, he must be called devotee of Lord Krishna। जिसके मन के टुकड़े नहीं होते वो जरूर पुकारा जाना चाहिए भगवान का भक्त, क्योंकि विभाग नहीं हुए मन के। कुछ माँ के साथ, कोई बाप के साथ, कोई बहन भाई, नहीं, किसी के साथ विभाग नहीं हुआ, पूरा मन महाराज जी में लग गया। तो ये कब लगा, जब भगवान को ही सत्य माना। मां मंत्र वाली कितनी मदद कर रहा है भक्ति बढ़ाने में, और नेक जीवो, और नेक स्तर जाने वाली मेरी बेटियों कितनी हमारी मदद कर रहा है ये। हरिओम तत्सत कितनी कर रहा है ये, बहुत हमारी सहायता कर रहा है। यदि आप मन खींच लें कि सत्य तो वही है, तो क्यों ना उन्हीं में लगा लें। अगर हमने इर्द गिर्द लगाया तो ये रहेंगे नहीं, ये तो जाने वाले थे। कमाल किया उस धी ने, जब का मन दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी। आप भी कमाल कर दिखाओ मनुआ, जब तू इनके साथ लगेगा तो या तू नहीं रहेगा या वो नहीं रहेगा। हाय, इन दोनों में से
एक न एक चला जाएगा तो क्या फायदा। व्यवहार करो, बाकी मन अपना सारा भगवान के साथ लगाओ। जो थे हैं सदा रहेंगे, भगवान जो थे हैं और सदा रहेंगे। और संसार की चीजें पहले भी नहीं थी, आखिर में नहीं रहेंगी, ये बीच में अया हो वजूद, ये बीच में नजर आ रही है। इसलिए आओ फिर मन को समझाते हुए आरती उतारे, मेरे साथ शामिल हो जाओ और अपने मन में ये पक्की बात करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।